नमस्कार। हम लोग भाव के कारक तत्वों के विषय में चर्चा कर रहे हैं। हम लोगों ने पिछले अध्याय में जाना प्रथम भाव के कौन कौन से कारक तत्व होते हैं। आज अध्याय संख्या 59 में हम लोग चर्चा करेंगे द्वितीय भाव के कारक तत्व। जैसा कि हम लोगों ने पहले सभी भावों के एक एक शब्दों से कारक तत्व को समझा था। हम लोगों ने द्वितीय भाव को एक शब्दों से समझा था, धन। द्वितीय भाव को हम लोग धन भाव या धन कारक से समझा था। आज हम लोग विस्तार पूर्वक यह समझेंगे कि धन भाव से या द्वितीय भाव से किन किन विषयों को और समझा जा सकता है। सबसे पहला वाणी। द्वितीय भाव से हम लोग वाणी का विचार करते हैं। यदि वाणी संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो उसे हम लोग द्वितीय भाव में आकर समझकर कहते हैं, अर्थात द्वितीय भाव, भावेश तथा कारक तीनों को बल को देखकर समझकर उनके प्रश्नों का हल हम लोग करते हैं। तो वाणी संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न को देखने के लिए हम लोग द्वितीय भाव में आकर उसे समझते हैं। आस्तिकता। आइए एक कुंडली का निर्माण कर लेते हैं। एक मेष लगने की कुंडली का निर्माण कर लेते हैं। 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये दूसरा भाव हो गया। ये दूसरा भाव जो है, 8वां भाव से हम लोग आध्यात्मिकता की बात करते हैं और ये 8वां से 7वां भाव है। 7वां भाव ऐसा भोग होता है। यहां से आध्यात्मिकता की बात करते हैं कि इसका भोग है। यदि आस्था रहेगा, जातक आस्तिक रहेगा तो वह उसको धर्म में रुचि होगा, आध्यात्मिक की ओर रुचि होगा। या 8वां से 7वां होने के कारण 8वां भाव से हम लोग द्वितीय भाव से आस्तिकता की चर्चा करते हैं। दूसरों का पालन पोषण करने वाला। दूसरों का पालन पोषण करने वाला अर्थात दूसरों का पालन पोषण कौन कर सकता है? वही कर सकता है जिसके पास सामर्थ्य है, जिसके पास धन है। इसलिए हम लोग दूसरों के पालन पोषण करने वाला को द्वितीय भाव से समझते हैं। नाखून। नाखून को भी हम लोग द्वितीय भाव से समझते हैं। खाने पीने का पदार्थ, कोई भी खाने पीने का पदार्थ को हम लोग द्वितीय भाव से समझते हैं। अर्थात यहां से मुख का विचार होता है और मुख के द्वारा ही हम लोग किसी भी खाने पीने का पदार्थ को ग्रहण करते हैं। इसलिए दूसरे भाव से खाने पीने के पदार्थ की चर्चा होती है। सच और झूठ। सच और झूठ यहाँ द्वितीय भाव से विचार होता है, क्योंकि यहां से हम लोग वाणी का विचार करते हैं। वाणी से ही पता चलता है कि वह सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। जीवा। जीवा का द्वितीय भाव से विचार करते हैं, क्योंकि यहाँ स्वाद की भी बात होती है, खाने पीने की भी बात होती है। इसलिए दूसरे भाव से जीवा का विचार करते हैं। दाहिना आंख। दाहिना आंख का विचार हम लोग दूसरे भाव से करते हैं और बायां आंख का विचार 12वें भाव से करते हैं। जब 12वें भाव में आएंगे तो वहां बताएंगे कि 12वें भाव से होता है। दाहिने आंख का विचार दूसरा भाव से करते हैं। यदि आंख संबंधित कोई परेशानी या किसी तरह का भी प्रश्न का हमें देखना हो तो हम लोग कहाँ आएंगे? द्वितीय भाव आकर उसे समझेंगे दाहिने आंख के लिए। कपड़ा। कपड़ा से संबंधित कुछ हमें जानना हो तो उसे हम द्वितीय भाव से समझेंगे। हीरा, धातु में तांबा, जितने भी मणियां होती है, मोती,
इत्यादि, ये सारे चीज हम लोग द्वितीय भाव से, धन भाव से समझते हैं। हट, जिसके पास धन होगा वह हट्टी होगा ही, क्योंकि वह अपने धन के बल पर अपनी बात को मनवाने का कोशिश हमेशा करेगा, इसलिए इसे हम लोग दूसरे भाव से समझते हैं। कुटुंब, जितने भी रिश्तेदार होते हैं उसे हम लोग दूसरे भाव से समझते हैं। क्रय विक्रय, क्रय विक्रय के लिए यदि आप क्रय करते हैं तो हमें धन की आवश्यकता पड़ती है, और विक्रय करते हैं तो धन आता है, तो दोनों ही दूसरे भाव से संबंधित है, इसलिए क्रय विक्रय को हम लोग दूसरे भाव से समझते हैं। मृदु वचन, मृदु वचन दूसरे भाव से समझते हैं क्योंकि इस भाव के कारक होते हैं वाणी। वाणी मृदु मृदु होगा, यह निर्भर करता है भाव, भावेश और कारक के ऊपर में। दानशीलता, दूसरे भाव से हम लोग दानशीलता की चर्चा करते हैं। दान कौन करेगा? जो सामर्थ्यवान होगा, आर्थिक रूप से जो सामर्थ्यवान है वही दान कर सकता है। तो इसे समझने के लिए हम लोग दूसरे भाव से समझते हैं। दूसरे भाव में भाव, भावेश और कारक की स्थिति को समझकर ही हम समझ पाते हैं कि वह दानशील होगा या नहीं होगा। जातक, वित्त संबंधित उद्यम, दूसरे भाव से हम लोग वित्त संबंधित उद्यम की चर्चा करते हैं, अर्थात जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के विषय में है वो हम लोग दूसरे भाव से चर्चा करते हैं, क्योंकि वहां से धन की चर्चा होती है। सहायता, यह सहायता वही कर सकता जो सामर्थ्य है। तो यहाँ सहायता का अर्थ यह है कि आर्थिक रूप से जो सहायता है उसकी चर्चा यहाँ पर हम करेंगे। तो जो आर्थिक रूप से जो सहायता है या धन की जो सहायता है, जो सामर्थ्यवान है वही सहायता कर सकता है। व्याख्यान शक्ति, व्याख्यान शक्ति की चर्चा हम लोग द्वितीय भाव से करते हैं। इसकी विचार द्वितीय भाव से इसलिए होती है क्योंकि यहाँ से वाणी का विचार होता है। वाणी जितनी अच्छी होगी व्याख्यान शक्ति उतनी ही अच्छी होगी। मुख का चर्चा तो हमने पहले कर दिया कि दूसरे भाव से मुख का विचार करते हैं। नाक, नाक का भी विचार हम लोग दूसरे भाव से करते हैं। आय की विधि, आय की विधि का विचार हम लोग दूसरे भाव से करते हैं। क्यों? व्यवसाय के लिए हम लोग दशम भाव को देखते हैं, और द्वितीय भाव जो है दशम से पंचम होता है। 1 2 3 4 5 दशम भाव से यह पंचम भाव होता है, अर्थात दशम का यह त्रिकोण स्थान होता है। इसलिए आय की विधि को समझने के लिए हम लोग दूसरे भाव को भी देखते हैं कि जातक की आय किस तरीके से आएगी। आय की विधि हम लोग एकादश भाव से भी समझते हैं। जब एकादश भाव आएंगे तब हम लोग इसे विस्तार में समझेंगे। जीवन की शक्ति, जीवन की शक्ति, जीवन की शक्ति को दूसरे भाव से समझते हैं। क्यों? क्योंकि यह मारक भाव भी कहा जाता है, इसलिए जीवन की शक्ति को दूसरे भाव से देखते हैं। विद्या, विद्या को दूसरे भाव से भी देखते हैं, परंतु विद्या को चतुर्थ और पंचम से भी देखा जाता है, परंतु दूसरे भाव से भी विद्या को देखते हैं। यहाँ जो विद्या दूसरे भाव से हम लोग देखते हैं, यहाँ हम लोग प्रारंभिक शिक्षा जो होता है उसे हम लोग यहाँ से समझते हैं। बच्चों की जो प्रारंभिक शिक्षा आरंभ होती है उसे हम दूसरे भाव से समझते हैं। संस्कार, संस्कार संस्कार को भी हम लोग दूसरे भाव से ही समझते हैं। पड़ोसी, पड़ोसी को भी हम लोग दूसरे भाव तथा तीसरे भाव से भी समझते हैं। बैंक में जमा धन, बैंक में जितने भी जमा धन है वे सारे हम लोग दूसरे भाव से समझते हैं, क्योंकि यह धन का भाव होता है। चल संपत्ति, जितने भी चल संपत्ति होते हैं वे सारे दूसरे भाव से समझे जाते हैं। कुल, कुल का भी विचार दूसरे भाव से होता है। इसके अलावा भी अब बहुत सारे होते हैं, आप स्वयं से भी इसे समझ सकते हैं और व्याख्या कर सकते हैं।
आज बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह छोटा सा ज्योतिष का ज्ञान पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।